जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे रहने वाला है 2026 आपकी राशियों के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले 2026 जान लेते हैं कि होने कैसे वाला है। 2026 सूर्य का साल है और अगर हम हिंदू कैलेंडर देखें तो बृहस्पति का साल है। तो इस साल में हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेज़ आएँगी जो शायद हमने 2025 में सुनी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये साल सूर्य का है और अगर एलिमेंट ऑफ द ईयर देखें वो भी सूर्य का ही है। और जब ये 2 तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं अग्निकांड जैसी घटनाएँ लाते हैं। कहीं न कहीं साथ में एजुकेशन की रिफॉर्म स्ट्रक्चर लेकर आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आते हैं, करेंसी का बढ़ना और गिरना लेकर आते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आते हैं। पर अगर मैं बात करूँ आपकी पर्टिकुलर राशियों के लिए तो कैसे जाने वाला है मेष राशि के लिए, यानी कि एरीज़ वालों के लिए ये साल। ध्यान रहे कि हम ये जो राशियाँ हैं देख रहे हैं मून साइन से, तो अपने मून साइन से ही अपनी राशि को देखें। तो जो मेष राशि के लिए है, अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर के लिए आप पे काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट आने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपनी साढ़े साती में हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो ये साढ़े साती है बढ़ती, जब चढ़ती साढ़े साती है तो बहुत कुछ दे के जाती है। तो इस साल आपको करियर एनहांसमेंट, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको बिज़नेस में चाहे तो रीलोकेशन मिल सकता है, अपना बिज़नेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाना चाहें तो भी वो चीज़ पॉसिबल है इस साल आपके लिए। पर्टिकुलरली 14 अप्रैल के बाद से आपका टाइम जो है ये बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि मेष राशि वालों पर्टिकुलरली आपके लिए डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे अपनी वाणी का ध्यान रखें इस साल। किसी को भी दूसरे को अपनी वाणी से ना हर्ट करें या फिर ऐसा कुछ अपशब्द बोले जिससे कोई दूसरा हर्ट हो जाए, क्योंकि ये साल आपको शायद ये बैकफायर कर सकती है चीज़। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और अपना सात्विक खाना जितना खाएँगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है हेल्थ वाइज़। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो इस साल आपको कहीं न कहीं अपनी मंगल की एनर्जी को बढ़ाने का ज़रूरत है। तो इस साल एक छोटी-सी मटकी लें और उसमें सप्तदान डाल के एक पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी शनिवार वाले दिन दबाएँ। इससे आपके मंगल के भी बुरे प्रकोप खत्म होंगे, मंगल की एनर्जीज़ बढ़ेंगी आपकी लाइफ़ में, साथ ही साथ शनि देव जी के जो भी बुरे प्रभाव होंगे वो भी खत्म होंगे। और अगर मैं बात करूँ कि क्या ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं आप इस साल 2026 में, तो आपको इस साल हनुमान चालीसा का जाप करना है। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो राम जी का नाम का जाप ज़रूर करें 108 बारी डेली। बात करेंगे कि कैसे जाने वाला है ये साल हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज आपको आँखों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। आँखों में इन्फेक्शन होना, आँखों में लाल हो जाना आँखें, या फिर साथ ही साथ आपको माइग्रेन की दिक्कत आ सकती है। तो अपने माइग्रेन और अपनी आँखों का खास ख्याल रखें इस साल। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ़ की, तो लव लाइफ़ में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, नया कनेक्शन बनने को होगा आपका आफ्टर फ़रवरी 18। और साथ ही साथ जो भी पुराने ऐसे कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हटेंगी। वो ऐसे कुछ लोग जो आपकी शायद लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू ऐड ना कर रहे हों, या फिर वो सारे लोग जो शायद आपकी लाइफ में इतना अप केटर नहीं करेंगे, उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो खत्म होने वाले हैं आपकी लाइफ से, तो वो सारे कनेक्शंस हटेंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की, जो कि है टॉरसिस। टॉरसिस को थोड़ा-सा फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। थोड़ी-सी आपको फाइनेंसेस की दिक्कत आ सकती है। जैसे ही कोई भी साल चढ़ता और जाता साल और आता साल हमेशा आपको तंग करेगा, तो ये साल भी आपको थोड़ा-सा जो ग्रोथ है आपको लगेगा वो बहुत धीरे हो रहा है। अप्रैल के बाद से आप तेज़ी पकड़ेंगे और कहीं न कहीं जून में आपको जाके क्विक प्रॉफिट्स होने लगेंगे। तो जून आपके लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट मंथ होने वाला है, जहाँ पर आपके इंक्रीमेंट होंगे, जहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी, जहाँ पर साथ ही साथ आपको प्रमोशंस मिलेंगे। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस में जो भी लॉसेस हो रहे थे टॉरसिस को, वो अब आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर होंगे। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स में थोड़ी-सी आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मिसकम्युनिकेट कर रहे हों, तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन हर किसी के साथ अच्छा रहे। शादियों की बात करें तो शादियाँ आपकी होंगी इस साल। आपको कहीं न कहीं ओवर गिविंग होना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको ओवर एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा अपनी ये शादी चलाने के लिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा स्टबर्ननेस अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ इस साल नहीं करनी है, तो वो ये है कि अटैचमेंट से दूर भागें। जितना ज़्यादा आप अटैच होने लगेंगे चीज़ों से, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। तो अटैचमेंट से दूर भागें। थोड़ा-सा डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे आपको और थ्रोट से रिलेटेड आपको दिक्कत होएगी। गला बैठा रह सकता है पूरा साल, या फिर हो सकता है कि थायरॉइड जैसी दिक्कत
आए। इस साल आपको अपने वीनस पे काम करने की ज़रूरत है। वीनस को जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन में लाएँगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा पहने, अच्छा ओढ़ें ज़रूर। रोज़ एवरीडे आप परफ्यूम लगाएँ। अगर परफ्यूम नहीं लगा सकते तो आप इत्र लगा सकते हैं। पर एवरीडे ये चीज़ अपनी रूटीन में लाएँ कि अगर आपको वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज़रूर रोज़ नहाएँ और साथ ही साथ अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं है कि आप महँगे कपड़े पहने, साफ-सुथरे कपड़े पहने, ये मतलब होता है। आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना है, इस साल जो आपकी गॉड हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, तो आपको इस साल माँ लक्ष्मी का शुक्र का बीज मंत्र बोलना है या फिर आप श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। श्रीम का जाप आप 108 बारी करेंगे और माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करेंगे फ्राइडे वाले दिन। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की, कैसे जाने वाला है जेमिनाइज के लिए ये 2026। तो अगर मैं बात करूँ, इस साल आपका सारा जो साल है आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, ऑन हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए एक ऐसा साल है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे। इस साल आपके बहुत ज़्यादा मीडिया रिलेटेड काम बढ़ेंगे। इस साल आपकी सेल्स, टेक, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब लाइन्स में हैं, तो आपके लिए ये साल लाभदायक होने वाला है। और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ अपनी वाणी के थ्रू आएगी, तो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखिएगा। अगर नहीं आता है आपको पब्लिक में बोलना अच्छे से, तो इस साल आप सीखो, क्योंकि लाइफ आपको इस साल डालेगी ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना होगा और काफ़ी सारे लोगों की तरफ करना होगा एक्सप्रेस। बात करेंगे बिजनेसेस की। बिजनेसेस आपके अच्छे जाने वाले हैं, ये साल आपके लिए अच्छा है। स्पेसिफिकली देवगुरु बृहस्पति की आपको ब्लेसिंग्स हैं इस साल। इस साल अपने मस्तक पे केसर का तिलक ज़रूर लगाएं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं पर्टिकुलरली। और आपको जो बिजनेस में लाभ है वो जून 26 के बाद मिलने लगेंगे। अगर आपको कोई चीज़ अवॉइड करनी है तो सबसे ज़्यादा अवॉइड करें मैनिपुलेशन, लोगों को अपनी बातों में मैनिपुलेट नहीं करना, गॉसिप्स नहीं करने इस साल किसी के बारे में, और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, क्योंकि आप शायद उस चीज़ में बैलेंस ना बना पाएँ। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी समस्या आने वाली है नींद से रिलेटेड, नींद ना आना, या फिर आपको हो सकता है कि रात को आपको जगने का मन करे, या बिंज ईटिंग आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इस साल अपने मर्क्यूरी को क्लैरिफाई करें, अपने मर्क्यूरी को अच्छा करें। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं आप पालक गौ माता को ज़रूर खिलाएं एवरी वेडनेसडे, या आप 21 वेडनेसडेज करेंगे तो आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आएगा। और साथ ही साथ किसी को खिलाना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन सबसे मेन बात, और ऐसा क्या उपाय करें, मूंग की दाल शिवालय जाके ज़रूर चढ़ाएं। आप ये मंगलवार भी कर सकते हैं या फिर आप ये रविवार भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसेरियंस की, कि कैसे जाने वाला है ये साल कैंसेरियंस के लिए। ध्यान रहे, आपको इस साल इमोशनल मैच्योरिटी पे काम करने की ज़रूरत है। इस साल आपको थोड़ा सा और मैच्योरली चीज़ों को लेके बिहेव करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ, आपको फैमिली से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, फैमिली कंसर्न्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फैमिली को लेके अपना करियर भी एग्जिट करने की सोचें, या फिर आप फैमिली प्लान करना चाह रहे हो तो करियर आपका थोड़ा सा दांव पे लग सकता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं आपको इस साल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी विद रिगार्ड्स टू योर वर्क, विद रिगार्ड्स टू योर बिज़नेस, आपका बिज़नेस बूम करेगा। अगर मैं बात करूँ इमोशनल स्ट्रेंथ की, तो इस साल आपको इमोशनली ये साल टेस्ट करने जाने वाला है। फिर वो चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बट ये साल आपको थोड़ा-सा तंग इस मामले में कर सकता है। इस साल ध्यान रहे, आपको कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं बनाना, अपने दिल से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना है, वरना आप कोई ऐसा गलत डिसीजन बना देंगे जो शायद आपको तंग कर सकता है। मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग रहेगी आपकी इस साल ज़्यादा, चेस्ट और डाइजेशन सेंसिटिविटी रह सकती है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाना, बहुत ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम वीक रहना, तो इस चीज़ की आपको इस साल दिक्कत रहेगी। इस साल आपको अपने मून पे काम करने की ज़रूरत है, तो शिवालय जाके आपको मंदिर में ज़रूर दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। अक्षत बिना टूटे हुए चावल होते हैं, वो ज़रूर चढ़ाएं इस साल। इस साल ध्यान रहे कि आपको एक रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा है कि आप जिम जाना चाहते हैं तो आपको वो कंटिन्यूटी में ही जाना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि अगर आपको जाना है कहीं योगा पे, तो आपको वो कंटिन्यूटी में ही चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बीच में बहुत सारे चीज़ें आएंगी जो आपको रोकेंगी। फिर वो चाहे आपके मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली रिलेटेड हो सकते हैं, करियर रिलेटेड हो सकते हैं, बट आपको डटे रहना है। इस साल आपको इमोशनल बाउंड्रीज भी बनाना कुछ ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको केटर नहीं करना चाहते हैं, जो आपको फेवर नहीं करते हैं। सो लर्न कि कौन
आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए नहीं है, ये चीज़ का डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस साल कर्क राशि वालों। अगर मैं बात करूँ अब सिंह राशि की, जो कि है लियोज़। लियोज़ के लिए कैसे जाने वाला है, इस साल आपको अपनी पावर दिखानी है, बट विथ पावर आपको ईगो को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि लियो ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक राशि है। कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेशन आ जाता है, तो आपको ह्यूमैनिटी के साथ भी चलना है। अगर मैं बात करूँ कि कैसा रहेगा करियर, तो करियर में आपकी रिकॉग्नाइजेशन, लीडरशिप स्किल्स और कहीं न कहीं अथॉरिटी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि अगर आप ईगो बैलेंस करके चलेंगे या अपना नेचर बैलेंस करके चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको आपके काम में आ सकती है। क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो अगर कोई ऐसे आप व्यक्ति हैं कि आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर कोई नई स्किल लर्न करना चाहते हैं, तो ये साल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप एक नई स्किल को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स का आपको इस साल थोड़ा-सा ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आपकी रिलेशनशिप्स डिटोरिएट हो सकती हैं। लियोज़ के सबसे ज़्यादा इस साल डिवोर्स होंगे, तो इस साल अपने मैरिजेस को बचा के चलिएगा। इस साल अपनी मैरिजेस को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप क्या करें, इस साल आप अपने घर पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे फिटकरी, लाल फिटकरी ज़रूर रखें। अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके बृहस्पति हैं, आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो साथ ही साथ आपका जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो भी खराब होगा। उसको ठीक रखने के लिए जितना ज़्यादा हो पाए बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, या फिर अगर आप सीनियर सिटीज़न के उसमें जाते हैं कोई एनजीओ में, तो उधर अपने हाथों से सीनियर सिटीज़न्स को खाना खिलाएं, जिससे आपका देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो। साथ ही साथ आपको थोड़े से हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी सी कंजंक्शंस आ सकती हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें अपना, और एरोगेंस को अवॉइड करें। अपने सन को जितना ज़्यादा आप इस साल पॉजिटिव बनाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का ज़रूर पाठ करें और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। बात करेंगे अब हम कन्या राशि की, यानी कि वर्गोस। तो वर्गोस के लिए 2024 से बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा था। हेल्थ इश्यूज़, आई इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी। पर कन्या राशि के लिए ये जो समय है, ये बहुत अच्छा समय है। 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। आपके घर बनेंगे, आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे, आपकी नई जॉब लगेगी, वो जॉब जो आप चाहते थे वो लगेगी। साथ ही साथ आपका थोड़ा सा वर्कलोड ज़रूर इंक्रीज होगा, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो लेकिन ये जो वर्कलोड इंक्रीज होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं सर्विस में ट्राई करना चाहिए, या फिर कंपनीज रिलेटेड टू हेल्थ एनालिटिक्स, और ऐसी कंपनीज एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो आपको सूट करेंगी आपके आने वाले करियर के लिए। तो अगर आप स्विच चाह रहे हैं, तो आप इन 3 इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं अपने लिए। साथ ही साथ इस साल आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है, या फिर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो इस साल खास ख्याल रखें कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। और साथ में एंग्जाइटी, एक थोड़े से इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपको अपनी माँ की हेल्थ से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है, या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कोई ऐसी उनकी पुरानी हेल्थ उनको फिर से वापस आ सकती है उनकी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। 6 महीने आपकी माँ के लिए थोड़े से टफ हो सकते हैं। इस साल आपको गट रिलेटेड इश्यूज भी रहेंगे और स्किन रिलेटेड इश्यूज भी रहेंगे। स्किन पे पिंपल्स हो जाना, ड्राई आउट हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी। तो अपनी स्किन का खास ख्याल रखें इस साल। साथ ही साथ आपको अपने बुध ग्रह पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप जितना ज़्यादा हो पाए स्टेशनरी, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर बुक्स हो गई, जिन बच्चों के पास ये सारी चीज़ें अवस्था नहीं है, उन तक वो ये चीज़ें पहुँचाएँ। और साथ में आपको रोज़ डिसिप्लिन और सिंपल लाइफ जीनी है। आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें चाहिए, दैट्स नॉट यू वर्गोस। सो ऑब्वियसली आपको अपनी सिंपलिसिटी लानी है लाइफ में, मिनिमलिज्म में रहना सीखें। इससे आपकी जो दिक्कतें हैं रिलेटेड टू करियर, वो ख़त्म होंगी। अब बात करेंगे हम तुला राशि की, यानी कि लिब्राज। इस साल आपको अपनी रिलेशनशिप्स में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इस साल आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। थर्ड पार्टी का एंटर होना, चीटिंग होना कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकती है। लॉयल ना रहना पार्टनर का, ये भी एक चीज़ आप फेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स पे आप थोड़े से तंग रहेंगे इस साल।
अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनली आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। कार्मिक एंडिंग्स हैं, तो जो बेकार चीज़ें हैं आपकी लाइफ में प्रोफेशनली, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो वो एक कार्मिक फ़ेज़ एंड होगा अब और एक नया कार्मिक फ़ेज़ चालू होगा, जिससे आपको प्रॉफ़िट्स मिलेंगे अपने बिज़नेस में। और अगर आप ऐसे वो हैं जो जॉब करते हैं, तो जॉब्स आपकी बढ़ेंगी। पर कुछ-कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो डिमिश होने लगेंगे, बट कुछ-कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो, उनसे आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे बनने लगेंगे। साथ ही साथ आपको इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी है चीज़, वो ये है कि आप पीपल प्लीज़िंग मत बनें। आपको हर किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको साथ में इन डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना जितना ज़्यादा आप किडनी और शुगर का ध्यान रखेंगे, उतना ज़्यादा इस साल अच्छा रहेगा। अपने वीनस को स्ट्रेंथ करें, अपनी वीनस की बाउंड्रीज़ को स्ट्रेंथन आउट करें। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि सफ़ेद कपड़े पहनना चालू करें। सफ़ेद कपड़े पहनना चालू करेंगे और साथ में जब भी आप शिवालय जाएँ, घी से शिवलिंग पे स्वास्तिक ज़रूर बनाकर आएँ, हर शुक्रवार वाले दिन। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। तो आपका ये जो साल है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। आप अपने बड़े एक ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में थे कि आप सोच रहे थे कि यार मैं ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। वही चीज़ आपको छोड़ के कोई नई चीज़ चालू करनी होगी। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर इवन आपको अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना, ये भी एक चीज़ आप इस साल देख सकते हैं। इस साल आप बहुत ज़्यादा इनर एंड आउटर चेंजेस लाएँगे अपनी लाइफ में, यानी कि आप अपनी अपीयरेंस पे काम करेंगे, आप अपने जिम करेंगे, आप अपने रनिंग करेंगे या योगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस चीज़ में जाएँगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ जो इनर चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि आपको कहीं न कहीं इमोशनल शिफ्ट होगा। आप इस टाइम पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्टेड हो, लेकिन आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपको बाहर निकालेगी इस साल। और साथ ही साथ आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअली भी ग्रोथ मिलेगी। इस साल आपके लिए ख़ास ध्यान रहे कि आपको उज्जैन ज़रूर जाना है दर्शन करने। और साथ में आपको जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो ध्यान में रखिए कि इस साल आपको रिवेंज मोड में नहीं आना है। हर समय आप रिवेंज नहीं ले सकते हर किसी से। कभी-कभी हमें सिट बैक होके देखना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या करता है। तो इस साल ब्रह्मांड आपके साथ देगा, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। इस टाइम पर आपको रिस्की एक्शंस नहीं लेने हैं, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ये साल बहुत तेज़ी का साल है, बहुत जल्दी जाएगा ये साल, तो कहीं न कहीं आप में भी तेज़ी और फुर्तीलापन आएगा। इस साल आपको ख़ास ख़्याल अगर किसी चीज़ का रखना हो, तो वो ये है कि इस साल आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ में इंडल्ज नहीं होना जहाँ पर आपको बैक से संबंधित दिक्कत है। तो आपको अपनी बैक का ख़ास ख़्याल रखना है, स्पेसिफिकली लोअर बैक से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इस साल आपके लिए महामृत्युंजय का जाप करना अधिक है। इस साल आपको लाल कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस की, कैसे जाने वाला है ये साल सैजिटेरियस के लिए। ये साल आपको डिसिप्लिन में लाना है। डिसिप्लिन विल कम विद विज़डम, तो आपको साथ में अपनी विज़डम पे भी काम करने की ज़रूरत है। इस साल आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ऐसी एक्सप्लोरेशन जर्नी में निकलें, या हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल ट्रिप्स बहुत ज़्यादा मारें। ये साल आपको कहीं न कहीं एजुकेशन में लेकर जाएगा, फॉरेन कनेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा बनाएगा, लीगल मैटर्स थोड़े से आपके इस साल बढ़ सकते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी एजुकेशन की, तो आपकी अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट हैं, तो आपका लाभ होगा इस साल। इस साल अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इस साल लगेगी। साथ ही साथ आपके फॉरेन कनेक्शंस आपको लाभ देंगे। इस साल आपका अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जो बाहर है, शायद इंडियन ही हो वो, पर वो आपकी मदद कर सकता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिज़नेसेस आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, तो इस साल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिज़नेसेस भी आप कर सकते हैं। लीगल मैटर्स से रिलेटेड आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स से आप परेशान रह सकते हैं इस साल। पर अगर मैं बाय द एंड ऑफ दिस लीगल मैटर देखूं, थोड़े से लंबे चल सकते हैं, लेकिन जो विजय है वो आप ही के हाथ में है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस साल आपको ग्रोथ कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बाद ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक सिल्वर स्पून में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, या आपके पास कोई प्लेट ऑफ़र कर देगा कि लो ये अपॉर्च्युनिटीज़ है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन अपॉर्च्युनिटीज़, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि आपको अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ पे काम करना है, आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोई सामने से आपकी मदद या कोई आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी। इस साल ओवर कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होएं, केयरलेस
नेस भी मत दिखाएं। इस साल आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ही कोई ऐसी हैबिट ले आओ जो आप थ्रू आउट द ईयर करो। मे बी इवन रीडिंग बुक्स फॉर 10 मिनट्स, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, आप वो भी कर सकते हैं। लिवर और हिप एरिया से रिलेटेड आपको इस साल दिक्कत आएगी। इस साल अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करें आप। जितना ज़्यादा आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेंगे, इस साल आपका करियर अच्छा जाएगा, प्रमोशंस होंगे। और येलो कलर की चीज़ें डोनेट ज़रूर करें। अब बात करेंगे हमारी मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स में बहुत सारे गोचर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। हमारे में सूर्य का गोचर होगा, फिर बुध का गोचर होगा, फिर वीनस का गोचर होगा। पर ये जो गोचर हैं आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि ये जो गोचर है आपकी लाइफ में लग्जरी लाएगा इस साल। इस साल आपकी लाइफ में गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके बनेंगे। आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कैप्रिकॉर्न्स ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स। इस साल आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी। कहीं न कहीं जो प्रमोशंस हैं वो होने लगेंगे। इस साल आपको आपके जितने भी अच्छे कर्म है ना, उन सब चीज़ों का फल आपको इस साल मिलेगा। तो इस साल आपको कहीं न कहीं जो आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे कि अब हमें कब फल मिलेगा, हमारे जितनी भी हमने चीज़ें करी हैं, वो इस साल मिलेगा। इस साल आपको कार्मिकली बहुत ज़्यादा ये साल आपके लिए लकी होने वाला है कि आप अगर लॉटरी भी में अभी हाथ डालेंगे तो लॉटरी भी जीत जाएँगे। इस साल आपको सिर्फ किसी चीज़ का अगर खास ख्याल रखना है तो वो ये है कि आपको आइसोलेशन अवॉइड करना है। आपको आइसोलेट नहीं होना या फिर ओवरवर्क भी नहीं करना है। ये साल आपके लिए रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी। मकर राशि वालों, तो इस साल आपको जो चीज़ अवॉइड करनी है वो ये है कि आपको आइसोलेशन अवॉइड करनी है। इस साल आपको ओवरवर्क अवॉइड करना है। और ध्यान रहे कि थोड़ी-सी आपको बोन्स और कैल्शियम से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, बालों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, तो अपने बालों का और बोन्स का खास ख्याल रखें। सूर्य को जल ज़रूर दें, रोज़ सुबह उठ के सूर्य उदय होने से पहले उठें। और जैसे ही सूर्य उदय हो एक कॉपर वेसल में सूर्य को जल ज़रूर दें, उसमें आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सैटरडेज़ के उपाय करेंगे, जैसे कि सैटरडे को मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना, एक तांबे के दिए में, वो आपको फलदायक होगा। इससे आपकी जितनी बृहस्पति से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी, शनिदेव जी से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं वो ख़त्म होंगी, और साथ ही साथ आपका जो सूर्य है वो भी बलवान होगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने से नीचे लोगों को, यानी कि ब्लू कॉलर लोगों को, दान जितना हो सके उतना दान करें। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियसिस की। तो एक्वेरियसिस, इस साल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी टुवर्ड्स योर सोसाइटी। जी हाँ, आपको सोसाइटी में नेबर्स के साथ लड़ाई होना, नेबर ने किसी किसी के लिए पुलिस बुला दी, आपके लिए पुलिस बुला दी या कोर्ट केस कर दिया, तो इन सब चीज़ों का आपको इस साल खास ख्याल रखना पड़ेगा कुंभ राशि वालों। इस साल आप पे थोड़े से लीगल केसेस या फिर आप पे ऐसे कुछ भारी आरोप लग सकते हैं जिससे आपका शायद करियर भी खराब हो पाए। तो अपने करियर का खास ख्याल रखें, क्योंकि जाता शनि थोड़ा बहुत आपके करियर में डिटोरिएशन ला कर देगा, लेकिन जाता शनि हमेशा घर भी बना कर लेकर जाता है। तो आपका घर बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, या फिर आप कहीं ऐसी जगह प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देगा। इस साल आपको थोड़ा-सा अवॉइड अगर कोई चीज़ करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि आपको स्टॉक मार्केट में अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, और स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें इस साल। इस साल आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में जाएँगे, जितना सोशली एक्टिव होंगे, यानी कि एनजीओज़ से जुड़ेंगे, या फिर कह लो कि आप खुद सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपका शनि बलवान होगा। सडनली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे, सडन आपके गोल्स चेंज होंगे। शायद आपका गोल था कि बिज़नेस पे काम करने, बट सडनली आप जॉब पे स्विच कर रहे हो, या वाइस वर्सा। साथ ही साथ आपकी फ्रेंडशिप में डिटोरिएशन आएगा, फ्रेंडशिप्स आपकी ख़त्म होंगी, फ्रेंडशिप्स टूटेंगी, रिलेशनशिप्स टूटेंगी, और नई भी चालू होने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपको कोई चीज़ अवॉइड करनी है तो इस साल आपको मेंटल ओवरलोड अवॉइड करना है। इस साल आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर सर में दर्द रहना, चीज़ों के लिए टेंशन लेना, वो एक चीज़ आपकी हो सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और साथ में आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस साल आपको अपने शनिदेव जी पे काम करने की ज़रूरत है, तो ध्यान रहे, क्योंकि आप शनि की साढ़े साथी के आखिरी पड़ाव में हैं, तो आखिरी पड़ाव में ज़रूर नेल्स का, जितनी भी आपकी आयरन नेल्स होती हैं, अपने सर से 11 वो वारें, और किसी भी शनिवार वाले दिन पीपल के जड़ों के नीचे दबाएँ। इससे आपका जो भी शनि के बुरे प्रकोप होंगे वो ख़त्म होंगे, और शनिदेव जी आपके अच्छे रिजल्ट्स देना चालू होंगे।
किसी भी ध्यान रहे, किसी भी अगर आप घर में इन्वेस्टमेंट करें तो आप पुराने घर में इन्वेस्टमेंट करें या जो मंजिल बनी हो उसकी इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी ऐसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना कि ये यहाँ पर बनेगी। वो जो बनेगी वो राहु की एनर्जी है और ऑलरेडी राहु कुंभ राशि में है, तो आपको वो बुरा बैकफायर कर सकते हो। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बनी हुई मंजिल में इन्वेस्टमेंट करें या किसी के पुराने घर में इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करेंगे हमारी आखिरी राशि जो कि है मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो पाइसेस आप भी अपने शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। शनि के जो साढ़े साथी है आपके ऊपर थोड़े से बुरे प्रकोप लेकर आएगी, यानी कि जॉब्स का ऑल ऑफ अ सडन चले जाना, हेल्थ में इश्यूज आ जाना, स्पेसिफिकली पैरों से संबंधित दिक्कत आना आपको इस साल रहेगी। तो अपने पैरों का खास ख्याल रखें। इस साल आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। इस साल आपको हनुमान जी की जितनी ज़्यादा आप पूजा आराधना करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इमोशनली आप फुलफिल्ड रहेंगे, रिलेशनशिप्स पे आप फुलफिल्ड रहेंगे, रिलेशनशिप से आपको तंग नहीं होंगे बिल्कुल। बट आपका जो करियर है वो डिटोरिएट हो सकता है, जॉब जा सकती है, फायर आपको कर दिया जाए या आपकी कंपनी से किसी को फायर कर दिया जाए, एक्सीडेंट्स की आपको थोड़ी सी दिक्कत है। तो इस साल कोई भी ऐसा ट्रैवल अवॉइड करें जहाँ पर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, या आपको इस साल फ्लाइट्स भी अवॉइड करनी चाहिए। इस साल आपको कन्फ्यूजन अवॉइड करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आप इस साल हो सके तो किसी के साथ लेके डिसीजन बनाएं। ऐसा नहीं कि आप सारे डिसीजंस अकेले बना रहे हैं। जितने ज़्यादा आप डिसीजन अकेले बनाएंगे उतना ज़्यादा वो आपको बैकफायर करेगा, या हो सकता है कि वो डिसीजन ही गलत हो जाए। इस साल आप जितना ज़्यादा ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ललिता सहस्त्रनाम से आपका जो शनिदेव जी है वो भी ठीक होंगे। साथ ही साथ ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना मत भूलिएगा 108 बार। तो ये थी हमारी 2026 की रीडिंग्स। अगर मैं एक लास्ट रीडिंग करूँ, मैं स्टॉक मार्केट की रीडिंग करना चाहूँगी कि कैसे जाने वाला है स्टॉक मार्केट और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्टॉक मार्केट वाले लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है डिफेंस का, जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जून के बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, स्पेस में करें इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्टमेंट आप करें, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करें आप। साथ ही साथ इस साल अगर ध्यान रहे तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। क्रिप्टो में एक डिप आएगा जून में, और जितनी भी स्टॉक मार्केट हैं करेक्शन होने के बाद जून 15 तारीख से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करेगी 2026 से 2027 तक। तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर करें इस साल। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, कुछ नया कुछ अलग लेकर आऊँगी। और आप जब तक मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राशि कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए ज़रूर जाइएगा। जय श्री राम।